हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग में जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं वो डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ साथ फॉर्मेट देख लेंगे जो कि काफी सिंपल सा है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज बिलीव टू बी क्वाइट हजार्डस एंड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैटल work injuries because apart from other causes, stakeholders in this sector tend to ignore safety regulations. As a columnist for an e-sign draft an article, तो आर्टिकल 120 से 150 की वर्ड्स लिमिट का है। तो तुम लोग पूछ रहे थे कितने पेजेस का हमें लिखना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग 1.5 पेज वुड बी फाइन। तो 1.5 पेज का इसको लिख लेना। ठीक है, ऑन द थीम ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर सेफ्टी इन द कंस्ट्रक्शन जोन्स। ठीक है, एक्सप्लोर पॉसिबल रीजंस for the prevailing situation and include suggestions for addressing it. Support your ideas with cues given below. तो हर क्वेश्चन में हमें क्यूज गिवन रहेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या क्या चीजें हम मेंशन कर सकते हैं, तो इसी को इलाबोरेट करके यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो काफी सिंपल हो जाता है हमारे लिए यहाँ पे 5 मार्क्स स्कोर करना। अब इधर पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू फेटीग। फेटीग इज द कंडीशन जिसमें हम बहुत ज्यादा ड्राउजी, बहुत ज्यादा वीक फील करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स हेल्थ चैलेंजेस इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। सो ऑब्वियसली जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं दे हैव टू वर्क, चाहे हमारे पास कैसी भी वेदर कंडीशंस हो, दे हैव टू वर्क। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, देन बरीड अंडर सॉइल हीप एज इन बिकॉज जब भी माउंटेन एरियाज में दे वर्क तो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज होती हैं जिसकी वजह से दे मे डाई एज वेल देयर। ठीक है, तो ये सारी जितनी चीजें हैं ये इधर पे मेंशन कर रखी है। ये क्यूज की हेल्प डेफिनेटली लेना एंड जितने भी क्यूज गिवन रहेंगे ना उनको हमें डेफिनेटली मेंशन करना है। तो सबसे पहले तो हम देते हैं इसको एक टॉपिक जिसको हम एक टाइटल कहते हैं। लेट मी जस्ट यूज अ रेड वन ओवर हियर। तो इधर पे हमको क्या करना है, एक टॉपिक देना है इसको। ठीक है, उसका टाइटल देना है। तो जैसे इधर पे हमने चूज किया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेफ्टी इन जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है इन डेंजर। तो सिंपली अगर कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं आते हैं, यू डू नॉट हैव दैट मच वोकैबुलरी, तो सिंपली डेंजर मेंशन कर दो। ठीक है, और इधर पे नेम। अब क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो हमें नेम गिवन है, तो इधर पे नेम तो मेंशन नहीं है, तो इन्होंने अपना नेम लिख दिया है। जैसे रिया सेन इधर पे लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट राइट। अगर कोई नेम नहीं गिवन है तो XYZ इधर पे लिख सकते हो। ठीक है, अब इधर पे ये सारी चीजें इधर पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। यू कैन इंक्रीज इट ऑल्सो, थोड़ा बहुत अपने एंड से अपने आइडियाज भी इंक्लूड करा सकते हो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखो, विल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिवैम्प द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो इधर पे तो इन्होंने ऐसे ही मेंशन कर रखा है कि विल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प अस, दिस is yet to be answered. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि yes definitely the training programs must be held because they are definitely going to ensure or they are going to increase the safety standards and everything. ठीक है, तो इस तरीके से you can convert it in your own language. एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे है टेकिंग सेल्फीज। तो ये पूरा हमारा सेल्फीज से रिलेटेड है। इसका टाइटल हम दे सकते हैं द ट्रेंड ऑफ सेल्फीज। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, ट्रेंड ऑफ टेकिंग सेल्फीज एंड इट्स इम्पैक्ट। ये भी लिख सकते हैं या सिंपली ट्रेंड ऑफ सेल्फीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी तुम चूज करना चाहो, बट शॉर्ट होना चाहिए एंड पूरा जितना भी हमारे पास आर्टिकल है उसको डिफाइन करना चाहिए वो। ठीक है, फिर नीचे इधर पे नेम तो गिवन है, तो हमने अदिति इधर पे चूज कर लिया है। फिर देखो यहाँ पे हमें सारी चीजें गिवन है। ठीक है, जो भी हमारे क्यूज हैं, एसेंशियल पार्ट ऑफ पीपल्स डेली रूटीन, सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसको वी कैन राइट इन आवर ओन लैंग्वेज एज वेल बिकॉज वी नो दैट सेल्फीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ पीपल्स डेली रूटीन एंड सोशल मीडिया is mainly responsible for it because people see so many of the celebrities posting their selfies and they get millions of likes, so they also think that they should also start posting selfies and everything. तो social media कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए तो mainly responsible है ही। ठीक है, and teenagers use it to seek attention and to show off because obviously their friends are active on social media, everybody is active on social media, so they see it as a competition that they should get more likes and everything. तो ये चीजें तो हम सबको पता है। this we can mention in our own language simply, they take high risk. Now इसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, that you would have seen so many of the people posting such pictures in the places which are actually very very dangerous, so they take that risk just to get some likes on social media, so they take so many risk and hence that is definitely not at all good for people, है ना। and just after seeing those people that they are going to such places and they are clicking such pictures, more and more people will do the same, they will follow the same, तो obviously वो लोगों की safety के लिए भी dangerous है। ठीक है,
तो ये चीजें आ गई। यहाँ पे कुछ और चीजें भी मिल जाएंगी विच यू कैन सिंपली सी। टीनेजर्स के लिए स्पेशली टेकिंग सेल्फीज, पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया जस्ट टू सीक अटेंशन, ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द रियल लाइफ दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन द रील लाइफ, है ना, वो सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, फॉलोअर्स, दैट जेलसी फैक्टर दैट कम्स अलॉन्ग विद दैट। तो ये सारी चीजें भी हम मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा द इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। तो इसका टाइटल हम ये भी रख सकते हैं, या सिंपली राइजिंग प्राइसेस इन द मार्केट, या राइजिंग प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका जो टाइटल होगा हमारा। एंड यहाँ पे नेम हमें गिवन है तो हम मोहिनी चूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमें क्यूज इधर पे गिवन है। Varying demand and supply proportion, increasing population, government slim policies, need of stabilizing prices, ठीक है। तो अब चीजें जब भी देखो प्राइसेस वगैरह बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इट इज द पुअर हु हैज टू सफर, ठीक है। जो अमीर है दे कैन इजिली परचेज ऑल द कमोडिटीज, बट दैट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल टू बाय जस्ट द बेसिक थिंग्स, ठीक है। ये सारी खाने की जो भी हमारी चीजें हैं वो तो बेसिक नेसेसिटी है ना हर इंसान के लिए, बट फॉर द पुअर पीपल इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट। तो वो हम मेंशन कर सकते हैं। व्हाट रोल गवर्नमेंट शुड प्ले इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, वो हम इधर पे मेंशन कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट सिंपली रीड इट। ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू रीड इट, मार्क सर्टेन कीवर्ड्स। मैंने अपनी मार्कशीट टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, उसको देखना एक बार। तो वहां पे मैंने कुछ कीवर्ड्स ना पहले से ही लर्न कर लिए थे कि अगर इससे रिलेटेड मान लो राइजिंग प्राइसेस वाला आएगा तो इसको अच्छे से रीड कर लेना, क्या चीजें मेंशन कर रखी है, सर्टेन कीवर्ड्स दैट यू कैन मेंशन देयर, सो दैट एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। ये सारी चीजें। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड टुडेज लाइफस्टाइल हैव अफेक्टेड द पीपल अ लॉट, दे आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ मेनी एलिमेंट्स एंड डिजीजेस। तो हेल्थ एंड फिटनेस पे हमें लिखना है, तो इसका टाइटल भी हम हेल्थ एंड फिटनेस ही लिख सकते हैं डायरेक्टली। और नेम इधर पे गिवन है तो इधर पे मोहिनी गिवन है। तो देखो हेल्थ एंड फिटनेस ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, फिटनेस, आउटडोर गेम्स या किसी से भी रिलेटेड अगर पूछा जाता है, ये लाइन हम डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। हेल्दी माइंड रिसाइड्स ओनली इन अ हेल्दी बॉडी। तो इवन इफ वी वांट टू एक्सेल इन द एकेडमिक्स, वी वांट टू फोकस कंप्लीटली ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, कोई हमारा गोल है, तो हेल्दी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज माइंड भी तभी हेल्दी रहेगा जब हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, ठीक है। एंड बॉडी किस तरीके से हेल्दी रहेगी, बाय अवॉइडिंग द जंक फूड। जो भी हेल्दी फूड है उसको अगर हम खाएं, जो भी जंक फूड है उसको अवॉइड करें। यहाँ पे भी हम ये चीजें मेंशन कर सकते हैं कि जंक फूड का ट्रेंड भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज वी सी सो मेनी ऑफ द पीपल हु ओनली ईट जंक। तो वी फील कि यार ये तो जंक ही खाते हैं एंड दे आर सो फिट, दे आर सो हैप्पी, है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी आ रही हैं, एंड ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज मोर टेस्टी। बट इन ऑर्डर टू स्टे फिट वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स, वी हैव टू फोकस ऑन आवर हेल्थ। तो ये सारी चीजें, रेगुलर एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, ज्यादा स्लीप नहीं लेनी चाहिए बिकॉज उससे भी बहुत ज्यादा लेथार्जी होती है। कम स्लीप नहीं लेनी चाहिए बिकॉज अगेन वील फील वेरी मच लेथार्जिक, ठीक है। देन रेगुलर एक्सरसाइज, इवन अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो हम योगा कर सकते हैं। तो योगा इधर पे जैसे मेंशन कर रखा है, प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, जो कि हर कैटेगरी के इंसान को हेल्प करेगा। लाइक अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे डेफिनेटली हेल्प करेगा योगा, अगर कोई वर्क प्रोफेशनल है तो उन्हें भी योगा हेल्प करेगा बिकॉज वो अपने काम में ही रहते हैं दिन भर, कोई लैपटॉप के आगे होगा, कोई काम पे जा रहे होंगे, तो वहां पे दे जस्ट हैव टू सिट, दे आर नॉट एबल टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। तो इवन इफ दे स्पेयर हाफ एन आवर फ्रॉम द कंप्लीट डे and they do yoga or any sort of exercise, so that will be really beneficial. So all these things you can simply mention. Then eat healthy and stay fit, वही चीज आ गई कि we have to eat healthy, we have to do regular exercises, we have to do yoga at least. तो everything we can simply mention, ठीक है। तो इधर पे सारी चीजें मिल जाएंगी that you can simply mention whenever any article is being asked related to health, fitness, outdoor games, तो ये सारी चीजें हम इधर पे mention कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे this is related to importance of outdoor games, ये हमारा भी आया हुआ था, यू कैन चेक माई आंसर शीट ऑल्सो। वहां पे भी मैंने कुछ कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर रखी हैं, सो यू कैन सी दैट ऑल्सो, ठीक है। तो इधर पे नाम हमें गिवन है सौम्या। ये सारी चीजें, लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक्स वन लेथार्जिक। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, हम एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, वी आर जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, वी आर जस्ट प्लेइंग वीडियो गेम्स और समथिंग, और इवन इफ वी आर जस्ट स्टडिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, तो वी आर जस्ट सिटिंग, वी आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, सो दैट वोंट बी गुड फॉर अस एट ऑल, ठीक है। देन वन नीड्स टू बी फिट टू फोकस ऑन एकेडमिक्स। सो इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स क्या होगा, देखो आउटडोर गेम्स कहीं ना कहीं वी हैव टू रन, वी हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो उससे क्या होता है, वी आर फोकसिंग ऑन आवर बॉडी ऑल्सो, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी तो हमारा माइंड फिट रहेगा। ऑब्वियसली अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी ओनली, है ना। तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी सो वील बी एबल टू फोकस मोर ऑन आवर एकेडमिक्स ऑल्सो। तो हमें पढ़ना तो है ही, बट उसके साथ साथ वी हैव टू फोकस ऑन द आउटडोर गेम्स
ऑल्सो, ये चीजें हम इधर पे मेंशन कर सकते हैं। इनकलकेट स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, तो ऑब्वियसली व्हेनेवर वी आर प्लेइंग एनी आउटडोर गेम, तो उससे किसी भी इंसान में टीम स्पिरिट आती है, बिकॉज व्हेनेवर वी हैव टू प्ले एनी गेम वी डू नॉट प्ले इट अलोन, है ना, वी समवेयर प्ले इट इन अ टीम, सो वी शुड नो दैट टीम वर्क, लीडरशिप भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो लीडरशिप की क्वालिटीज भी स्टूडेंट्स में डेवलप होती है, ये सारी चीजें हम इधर पे मेंशन कर सकते हैं। डिसिप्लिन आता है इंसान में, टीम वर्क आता है, ये सारी चीजें यहाँ पे। और भी कुछ चीजें हैं, स्पोर्ट्स इन स्कूल करिकुलम, कई स्कूल्स में स्पोर्ट्स को बिल्कुल निग्लेक्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करा जाता है, बट जो स्कूल का करिकुलम है उसमें डेफिनेटली स्पोर्ट्स को इंक्लूड कराना चाहिए। देन कंपल्सरी पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। नाउ कुछ स्टूडेंट्स जो कि फिजिकली फिट नहीं होते हैं उनको एक्सक्लूड हम कर सकते हैं, बट उनके अलावा जितने स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट पार्टिसिपेट इन ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, और कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुड बी अ कंपल्शन, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे होते हैं तो बच्चे तो अपनी ही मनमर्जी के करते हैं, दे डू नॉट लाइक दैट थिंग कि यार हमें खुद से जाना है, वी हैव टू प्ले गेम्स और वी हैव टू रन, दे लाइक वीडियो गेम्स एंड ऑल, तो देयर शुड बी अ कंपल्शन ना, जब तक उन पे प्रेशर नहीं बनेगा दे वोंट बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। देन इंडियाज परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एरेना, तो ऑब्वियसली इंडिया का परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा नहीं है, बट वो बेटर होता जा रहा है, और वो बेटर क्यों हो रहा है, बिकॉज अब इंडिया स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, तो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज आउटडोर गेम्स आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू कीप वन सेल्फ फिट, बट ऑल्सो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर हम इंक्लूड करेंगे एंड वी एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आगे हम इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं, एवरीथिंग। नेसेसिटी ऑफ स्पोर्ट्स इन टुडेज डे एंड एज, तो ऑब्वियसली इधर पे हम मेंशन कर सकते हैं स्पोर्ट्स के जितने भी बेनिफिट्स हैं एंड ये क्यों हमारे लिए यूजफुल रहेगा, तो ये सारी चीजें एक बार खुद से भी रीड कर लेना, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। तो ये जितने मैंने बताए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको एक बार खुद से रीड कर लेना, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बस मार्क कर लेना, सो दैट वो कीवर्ड्स हम अगर उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आएगा उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो, आई होप दिस video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video.